हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें स्किल होना क्यों ज़रूरी है। आज के इस बढ़ते कॉम्पिटिटिव युग में करियर बनाना एक काफ़ी मुश्किल वाला काम हो गया है। और हर कोई इंसान अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, जी जान से उसमें टाइम दे रहा है, उस पर वो क्वालिटी वर्क कर रहा है। इसके बावजूद भी वो अपने करियर पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, आज देखा जाए तो हर कंपनी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को सेलेक्ट करती है, उन्हें वो जॉब देती है, उन्हें वो रोज़गार में रखती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी मल्टी टैलेंटेड कंपनी में जॉब करें, तो आपको भी अपने अंदर में एक स्किल डेवलप करने होंगे। और आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक में बात करेंगे कि हमें मैंने स्किल होना क्यों ज़रूरी है। होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और तो पहला फ़ायदा ये है कि आपको तुरंत किसी कंपनी में जॉब लग सकती है। आपकी सैलरी को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपको सैलरी में कुछ माने कम लग रही है और आप स्किल पर्सन हैं, आप काम के बारे में जानकार हैं, तो आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में छलांग लगा सकते हैं। जहां आपको अधिक सैलरी मिलती है, आप तुरंत वहां पर जॉब कर सकते हैं। यदि आप स्किल पर्सन हैं तो उस डिपार्टमेंट में आपका बहुत नाम होगा, लोग आपको तारीफ़ करेंगे। और यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप यदि स्किल्ड पर्सन हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपका नाम होंगे। और जितने भी आज पैसे आप कमा रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, तो वो आपके स्किल के द्वारा ही आज आप कमा रहे हैं। इसीलिए हमें हर व्यक्ति को स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि हमें स्किल होना क्यों ज़रूरी है। ये हम कुछ पॉइंट, उनके फ़ायदे हम बता दिए हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमें स्किल होना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं, या कोई भी कंपनी जब हमें जॉब में रखती है तो स्किल्ड पर्सन को क्यों रखती है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये दोस्तों, एक स्किल्ड पर्सन को किसी भी कंपनी में तुरंत सेलेक्ट क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए, हम एक इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप के घर में एक फ़ैन लगाने हैं और आपके पास दो मिस्त्री हैं। और दोनों मिस्त्री में से एक मिस्त्री माने बढ़िया वेल एजुकेटेड मिस्त्री है, जो बढ़िया कॉलेज या महंगे कॉलेज से डिग्री पास आउट है। और एक मिस्त्री ऐसे हैं जो अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब जो काम के बारे में जानकारी हो, पर उसके पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री इस तरह से कुछ उसके पास चीज़ नहीं है, परंतु उसके काम की अच्छी खासी नॉलेज है। तो यदि आपको दो मिस्त्री में से किसी एक मिस्त्री को सेलेक्ट करना होंगे, तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? तो मान लीजिए अभी आप दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आप दोनों से पूछताछ करते हैं, दोनों से पूछते हैं कि भाई आपको मेरे घर में फ़ैन लगाने हैं, तो और आप इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करेंगे? तो पहला व्यक्ति, जो पहला मिस्त्री है, वो बोलता है कि देखिए, मैं कि इंडिया के टॉप मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ हूँ, मेरे पास इसकी डिग्री है। और परंतु मैं आज तक मैंने किसी कंपनी में या फिर मैंने कहीं पर भी काम नहीं किया हूँ। यानी उसे ये यदि आपका काम है फ़ैन लगाना है, तो उसके फ़ैन लगाने के बारे में उसे मालूम नहीं है। फ़ैन खोलना कैसा है इसके बारे में उसको मालूम नहीं है। फ़ैन लगाना कैसा है इसके बारे में उसको मालूम नहीं है। न्यूट्रॉन फेज़ मैंने जो न्यूट्रल फेज़ होते हैं उनके बारे में उसको मालूम नहीं है। उसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मालूम नहीं है। तो क्या आप उसे जॉब देंगे? ये थोड़ी देर के लिए आप उसको हम इस टॉपिक को बंद मैंने रोकते हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, अभी दूसरा जो व्यक्ति है जो अनपढ़ है, और उनके पास कोई सर्टिफिकेट या जैसे कुछ डिग्री नहीं है, परंतु वो बोलता है कि मैं इस मैंने जो इलेक्ट्रिकल जो वर्क है, मैं उसको 5 साल तक काम किया हूँ। मैं इन 5 सालों में काफ़ी फ़ैन खोले हैं, लगाए हैं। मुझे न्यूट्रल जो फेज़ के बारे में जानकारी है। तो आप अभी सोचिए कि आप किस मिस्त्री को अपने काम में रखेंगे। तो इसमें कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि मैं जो दूसरे नंबर के जो मिस्त्री होंगे उन्हीं को मैं जॉब में रखूँगा, क्योंकि उनके पास डिग्री तो नहीं है, उनके पास माने अच्छी कॉलेज की डिग्री तो नहीं है, परंतु उसके पास काम की स्किल है, उन्हें काम की जानकारी है। इसीलिए आप दूसरे मिस्त्री को ही काम में रखेंगे, क्योंकि ये वो अगर आप दूसरे मिस्त्री को काम में रखते हैं तो वे आपके जो फ़ैन है, आप उस फ़ैन को तुरंत मैंने सही ढंग से लगा देगा, तथा आपको उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप पहले मिस्त्री को चुनते हैं तो उन्हें हो सके वो फ़ैन लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और इसमें आपको फ़ैन को जला भी सकती है। तो ये जो रिस्क है, ये अपने जो मैंने एजुकेटेड जो मिस्त्री थे, ये इसमें पाए गए थे।
अभी आपके अनुसार आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं तथा आप दोनों को किसी को रख सकते हैं। तो यदि देखा जाए तो दूसरे नंबर व्यक्ति को ही अधिक आप व्यक्ति सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कंपनी में सेलेक्ट करेंगे। दूसरे जो जो कंपनी में भी जो इंटरव्यू होते हैं, आप इसी तरह के जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उसको काम में रखते हैं, क्योंकि उन्हें काम की जानकारी होती है। उन्हें जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए, हमें कोई टेक्निकल फील्ड में है तो टेक्निकल फील्ड के बारे में उसको जानकारी होती है, जिन्हें उन्हें काम करने में आसानी होते हैं और वे बड़े मज़े में काम करते हैं, जिनसे उसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की भी जो चांसेस वो नहीं होती है। इसीलिए स्किल्ड पर्सन को तुरंत किसी भी कंपनी में जॉब में रखा जाता है, क्योंकि उन्हें जॉब के बारे में, काम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है। उनके साथ वे काफ़ी समय, काफ़ी साल बिताए होते हैं। इसीलिए हमें स्किल पर्सन को ही काम में रखते हैं, और या फिर हमें किसी भी कंपनी में हमें वो स्किल पर्सन को ही काम में रखा जाता है। इसीलिए हमें स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। स्किल को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में जाते हैं और वहाँ आपको कपड़ा सिलवाना है, और आप बाज़ार के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे कपड़े जो मैंने जो टेलर की दुकानें हैं, और आप उसमें किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, और आप देखते हैं कि एक जो दुकान है उसमें काफ़ी कस्टमर की भीड़ लगी हुई है, जबकि दूसरे जो टेलर की दुकानें हैं उनमें भीड़ नहीं है। और आप नए हैं, इसीलिए आप उसमें मैंने थोड़ी जानकारी मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से लेंगे कि भाई मेरे को मैं इस शहर में नया है और मुझे कपड़े सिलवाने हैं, तो मैं किस टेलर पर, किस दुकान को अपना जो कपड़े हैं मैं उसे सिलाने के लिए दूँ। तो व्यक्ति दोनों जो टेलर दुकानें हैं उनके वो फीडबैक देंगे कि देखिए ये हमारे जो दुकानदार है, जो टेलर है, इसमें ये इस हमारे शहर के लिए ये काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग इसमें इस टेलर को देते हैं, क्योंकि ये टेलर जो टेलरिंग का मास्टरी किया हुआ है, क्योंकि ये कपड़े को ठीक से सिलाई करता है, वो कटिंग ठीक से करता है, उसको फिटिंग करता है। इसीलिए जो अधिक व्यक्ति होते हैं इस टेलर को कपड़े सिलाई के लिए देते हैं। जबकि जो दूसरे जो दुकानदार हैं, जो दूसरे जहाँ पर कस्टमर नहीं हैं, वे सब नॉर्मली जो मैंने टेलर हैं वे कपड़े तो सिलाई कर लेते हैं, परंतु उन्हें मैंने फिटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने साइज़ उन्हें कम अधिक कर लेते हैं, जिससे जो कस्टमर क्या होता है नाखुश होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप किसी नए जगह में जाएंगे और इस तरह से यदि आपको फीडबैक किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, तो आप भी जहाँ पर अधिक कस्टमर है आप उसी दुकान में जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति को अधिक लोग जानते हैं, उनके कामों के बारे में जानते हैं, उसकी जो उसके स्किल्ड है उसके बारे में लोग जानते हैं, और उसी के स्किल के बारे में वे आपको जानकारी दिए। आपको उस व्यक्ति की नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको उस व्यक्ति के स्किल के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। इसीलिए आप उनके नाम पर के चलते आप उनके दुकान नहीं जाएंगे, बल्कि उस टेलर की स्किल के चलते आप उनके दुकान जाएंगे। इसीलिए हमें स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल वो है जहाँ पर अधिक समय लगता है तथा उस काम को करने में काफ़ी मेहनत लगता है, और सॉफ्ट स्किल वो है जहाँ किसी काम को करने में काफ़ी कम समय लगता है तथा जहाँ पर हम अपने बुद्धि, अपना माइंड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बोला जाएगा सॉफ्ट स्किल। हम हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल और स्किल के जो टाइप्स हैं हम उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी काम को हम स्किल्ड कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम किसी भी काम को स्किल्ड कैसे बना सकते हैं, तो देखिए किसी भी काम को स्किल्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप उस काम को प्यार करना पड़ेगा, और उस काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का जो काम होता है वो पढ़ना होता है, पढ़ाई में रिवाइज करना होता है, उसको नोट्स बनाना होता है, उसके जो पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है। आप किसी ट्यूशन की भी मदद ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, यानी कहीं पर आपको पढ़ाई के बारे में जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती हो उसको इकट्ठा करना। ये हो गया, उसको अपने काम को अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट दिया कि मेरे को उसे रिवाइज भी करना है, उसमें टाइम देना है, उसमें नोट्स बनाना है, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट भी करना होता है, पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी वो उसमें ध्यान रख कर अपना जो एग्ज़ाम है उनके बारे में उसको तैयारी करना है। तो यदि वो स्टूडेंट इस तरह से काम करता है तो उस काम में वो स्किल मैंने अपना स्किल बना लेता है। यदि सब काम करने के बावजूद भी यदि वो रिवाइज नहीं करता है,
यदि सब काम कर लेता है, नोट बना लेता है, सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, पिछले साल की क्वेश्चन को भी वो कहीं से व्यवस्था कर लेता है, और यदि वो स्टूडेंट अगर रिवाइज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट होंगे हमें वो कम देखने को मिलेंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए एक स्टूडेंट की तरह हमें पूरा उसको मार्किंग करना पड़ेगा, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग नोट्स बनाना पड़ेंगे, समय देने पड़ेंगे उसको, मैंने एक सूची अपने टाइम सारणी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार काम को करने के लिए भी हमें सबसे पहले काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और उसे धीरे धीरे एक एक करके काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा वही काम हमें जब हम एक ही दिन तक करते हैं, जब वो काम हमारी आदत बन जाती है तो ये हमारे स्किल बन जाती है। हमें एक दिन 2 दिन काम को करके हम स्किल नहीं बन पाते हैं। किसी भी काम को स्किल बनाने के लिए उस काम को हमें अपने आदत में लाने होंगे। ऐसे अगर साइंटिफिक अगर उसका रिजल्ट देखा जाए, अगर उसको हम एक अनुमान लगा के हम बोला जाए, या फिर हम क्या हम किसी थ्योरेटिकल अगर हम लैंग्वेज में बोला जाए, तो किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें एक ही दिन का टाइम लगता है। हम एक ही दिन अगर किसी भी काम को हम लगातार करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाती है और आदत से ही हमारे स्किल बन जाती है।